हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए सबको बहुत सारा धन्यवाद। और अभी भी बहुत पीछे हैं हम, तो हेल्प करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। जिनका चार्ट देख लिया वो लोग एटलीस्ट 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। यही समझ लें कि यही आपका दक्षिणा है, यही आपका फ़ीस है। क्योंकि हम लेते नहीं पैसे, हमें पसंद नहीं, तो आपको यही इसी तरीके से आपका सहयोग और आप कितना अपने प्रेडिक्शन के लिए कृतज्ञ हैं या क्या अच्छे हैं, फ़ील कर रहे हैं कि हाँ बेटर है, ऐसा कुछ सही बताया गया है, इसके लिए आप अपना सपोर्ट देते रहें, ठीक है। चलिए, ये है सौविक गुप्ता जी का। तो रिया गुप्ता जी के सन है ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया अभी तक में, और आगे उम्मीद है करते रहेंगे। अब 10-10 लोगों को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो सौविक जी का ये चार्ट है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने पहले को बोला था, पहले चार्ट में सबसे अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती है। वाह, बहुत अच्छी चीज़। गज केसरी योग है जिसमें कि गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा स्वराशि है। ये बहुत अच्छा संयोग बोला जाता है, ठीक है। और ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे ये एक्सट्रीम नॉलेज की जगह होती है। यहाँ से लोग सन्यासी तक बन जाते हैं, ठीक है। गज केसरी योग है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा देखिए कि क्या और अच्छा निकल सकता है चार्ट में। तो ये मोस्ट पावरफुल थिंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी जाएगी ये फील्ड, ठीक है, नेचुरली। चलिए और भी देखते हैं। प्लस शुक्र का दृष्टि बन रहा है लगन पे, चंद्रमा क्योंकि अपने स्वराशि है गुरु के साथ, तो ये डिज़ाइन वाली कंसल्टेंसी फीस एरिया में भी जा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी, ड्रेस डिज़ाइन कंसल्टेंसी, कोई भी डिज़ाइन कंसल्टेंसी, आर्ट एंड इस सब चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है। ये इनका दिखा रहा। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि बिजनेस हाउस में कौन सा ज़्यादा अच्छा दिखा रहा, ठीक है। 5 नंबर सूर्य का होता है। शनि से तो बहुत अच्छी बनती नहीं इनकी, शुक्र से चल जाएगी, कोई बहुत बुरा नहीं है। तो यानी कि इनके थोड़ा सा शनि कहाँ गया, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, ओके, संघर्ष दिखा रहा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है लगन पे, इसीलिए हम देख रहे हैं इनका बहुत अच्छा कनेक्शन बन भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो शनि का दृष्टि की आ गई है लगन पे, इस वजह से अब इनको थोड़ी दिक्कत फील करनी पड़ रही है, संघर्ष है ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा एक योग बना है, यही इनको अच्छा बनाएगा, अच्छा करेगा, ठीक है। अब देखते हैं शनि इनके लिए कैसे हैं। तो शनि इनके लिए ठीक नहीं है। कैसे बताया था हमने देखने के लिए, आप लोग को याद हो तो हमने कहा था कि हम लोग पहले ये ऐसे बना लेते हैं, फिर इस साइड कौन सी राशि है, इस साइड कौन सी राशि है, इसको देखते हैं। उनमें से कोई भी, हर प्लैनेट को 2 राशि मिली है, तो उनमें से कोई भी एक एक भी राशि अगर इसके अंदर हुई तो उसको हम लोग एवरेज मान के हटा देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ख़राब होते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि इनके लिए ख़राब ग्रह कौन से हैं। तो शनि का देखिए दोनों राशि जो है बाहर है, इसका मतलब कि इनके लिए शनि ख़राब है, ठीक है। फिर इसके बाद से आते हैं इनके गुरु की राशि कहाँ गई। गुरु एक अंदर राशि है, एक बाहर राशि है, यानी चलिए गुरु तो इनके खराब नहीं रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र की एक राशि अंदर एक राशि बाहर, यानी इनका शुक्र भी खराब नहीं रहा। बात करते हैं बुध की। तो बुध की दोनों राशि बाहर है, बुध खराब है इनके, तो अब हम लोग लिख देंगे बुध खराब है, ठीक है। बुध हो गए इनके खराब। फिर चंद्रमा भी इनका बाहर है, खराब है, लेकिन अब गजकेसरी योग में है तो वो तो शुभ फल देगा ही, लेकिन हम लोग चंद्रमा को बेटर करेंगे, ठीक है। तो सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा पे ख्याल रखना है। शनि, बुध और चंद्रमा, इनका ख्याल रखना है। इनका टाइम जब भी आएगा थोड़ा मुश्किल भरा होगा। जिस घर में जाएंगे उसके बुरे फल को जल्दी पिक करेंगे। अच्छा तो देते ही हैं, जैसे अच्छे बुरे होने का यही होता है कि वो लोग कौन से फल को जल्दी पिक करते हैं, ठीक है। वही आपके चार्ट में से अच्छे बुरे की वजह से पता चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको।
पहले घर में 5 नंबर होना, शनि की दृष्टि होना, ये कुल मिला के बात ये बता रहा है। 5 नंबर जब होता है किसी के लगन में, थोड़ा इनके अंदर ईगो आ जाता है, ठीक है। जब लगन में 5 नंबर होता है ईगो आता है। एक्चुअली ये ईगो नहीं होता, ये इनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इनका। शुक्र का देखना इनको अच्छा बनाता है, दिखने में अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये शुक्र के देखने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा देखिए कोई और देख रहा है क्या इनको? नहीं देख रहा, शनि देख रहा है। तो चलिए, शनि की देखने की वजह से एक क्लियर सा बात है कि जो इनको तो सबसे ज़्यादा पता चल जाएगा, कोई भी ये खुद भी फील कर लेंगे, इनको गलत बर्दाश्त नहीं होगी, जवाब दे दिया करेंगे, ठीक है। गलत बर्दाश्त नहीं होगी, जवाब दे दिया करेंगे। या तो ये इनका स्किन डार्क कर देंगे शनि, ठीक है, या इनके भौर जो आईब्रो होती है वो मोटा कर देंगे, यानी ज़्यादा बाल होना बॉडी में, ठीक है, ये हो गया। या हाइट कम कर देंगे। इन तीनों में से कोई एक असर अपना डाल देंगे इस घर पे शनि, ठीक है। दूसरे घर की बात करें तो 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सूर्य देख रहा है, ये इनका वाणी भाव है। वाणी भाव में सूर्य का देखना, एक्यूरेट बातें करवाना, तीखा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी बातें मजबूती के साथ रखना सूर्य का काम होता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने बोला कि शनि को अपनी आपकी चीज़ें आप मतलब जो ख़राब चीज़ें वो सही नहीं लगेंगी, तो ऑब्वियसली सूर्य है जो रिस्पॉन्स दे देगा। लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम फ़ील कर सकते हैं आप, ठीक है। लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, इसलिए सतर्क रहें, ठीक है। ऑलरेडी आपका गर्म दिखा रहा है ये, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरे घर में देख लीजिए किसी की दृष्टि। चलिए एक चीज़ और, यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि के अलावा राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु भी बहुत कठोर बातें करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये दोनों का देखने का मतलब है आपको वाणी भाव में अपने सुधार करना होगा। बात करने वाले तरीके को समझिए, सुधारिए उसको, वो ज़रूरी है, ठीक है। दोनों देख रहे हैं अब, ठीक है, इसका ख्याल रखें, ज़रूरी है। फैमिली से भी, आपके फैमिली में भी संबंध खराब कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है, परिवार के साथ आपका, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखिए। और अब बात करते हैं आगे। आइज़ का बता दिया हमने, और भाषा सही करना है आपको, ये भी बता दिया। अब इस घर की बात करते हैं। शुक्र जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, ये फीलिंग्स का घर है, ठीक है। स्त्री से जुड़ गया है आपके। और अब यहाँ पे देखिए किसका दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मासूमियत आ गई यहाँ पे। और उसके अलावा कोई और देख रहा है यहाँ पे? नहीं देख रहा। चलिए, इसका मतलब कुल मिला के फीलिंगफुल है आप, इंसान फीलिंगफुल हैं, ठीक है। इंसानियत है आपके अंदर, ठीक है। इंसानियत की वजह से ये मासूमियत के साथ मासूम बुद्ध जहाँ रहते हैं मासूमियत ला देते हैं, इस वजह से आप मासूम हो जा रहे हैं। साथ में एक चीज़ और है यहाँ पे, 7 नंबर, ठीक है। ये स्त्री जनित हो, तो मतलब थोड़ा सा आपका लड़कियों की तरफ मन भी जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा कहा जा सकता है कि आप बहुत भावुक लोग नहीं हैं, ठीक है। बहुत भावुक नहीं हो जाते इमोशनली, बीच में है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं होंगे, बहुत भावुक भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर आ रही है। यहाँ आते हैं चौथे घर में, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, जो मंगल की राशि होती है। केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे। यह माता का घर, प्रॉपर्टी का घर और खुशियों का घर होता है। माता के घर में केतु का होने का मतलब होता है किसी तरीके से माता से आपका दूरी बना रहना, या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप माता को मिस कर रहे हो, ठीक है। उनको मिस करेंगे कि माता पास क्यों नहीं है, जो भी ये मम्मी से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, मम्मी के घर का स्वामी भी आके आपके आगे ज्ञान भाव में बैठा हुआ है आगे, ठीक है। चलिए, अब इसको चेक करते हैं कि इस पे कोई और देख रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा, इनके दृष्टि आई है। आपकी मम्मी जो है गुरु की वजह से, गुरु चंद्रमा योग की वजह से धार्मिक है, ठीक है। यहाँ पे पता चल रहा है क्यों, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, ठीक है। गुरु की दृष्टि है और वो धार्मिक दिखा रहा है। इसके अलावा किसी और की दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो किसी और की दृष्टि नहीं है। अब केतु का असर यही है जो हमने आपको बता दिया, किसी वजह से आप मम्मी से दूर रहेंगे, या किसी वजह से कुछ तो मिस कर रहे हैं आप मम्मी को लेके, ठीक है। ये यहाँ चीज़ें दिखा रहा है। गुरु और जन्मा का देखना यहाँ पे बेटर है। ये आपको धार्मिक, आंटी को धार्मिक
बना रहा। साथ में प्रॉपर्टी को बात करा जाए तो 8 नंबर है जो ठीक है, बट केतु कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी के लिए मिस करवा रहा है, या तो आप खुद का घर बनवाना के लिए मिस कर रहे हैं, या तो कुछ गाड़ी लेना चाह रहे हैं जो मिस कर रहे हैं, कुछ तो है जो यहाँ मिस कर रहा है। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं अभी करना वो यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, खुशियों की बात करें तो खुशियों के लिए इनका देखना बहुत अच्छा है, खुशियों के लिए इनका देखना बहुत अच्छा है। केतु ये चीज़ बता रहा है कि एज यूजल कमी तो गुरु नहीं कह रहे हैं कुछ है, लेकिन कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हैं, कुछ तो है जो आप खोज रहे हैं केतु की वजह से। ठीक है, ये इसी घर से रिलेट, लेकिन बाकी घर से नहीं, इसी घर से रिलेट करता हूँ। 5वें घर की बात करें, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा बचपना दे देता है, बचपन में आप बहुत नॉटी रहे होंगे। ठीक है, ज्ञान की बात करें तो एवरेज जा रहा है ज्ञान में भी। ठीक है, लेकिन शनि का देख लेना बेटर हो जाता है, थोड़ा पढ़ने में भी सही कर देता है बचपन में। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ आपके में जो बनी हुई है ये गुरु चंद्रमा योग है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं और नॉलेज को पसंद करते हैं ये लोग। गुरु को, या जैसे हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं इनके लिए, तो ये इस चीज़ को मानेंगे लोग और इस रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं लोग। ये बहुत बहुत प्यारी बात होती है इस गुरु चंद्रमा योग के लिए। ठीक है, अब इस घर के बारे में बताया, और यहाँ पे किसी बुरे घर का योग दृष्टि बन जाए तो प्यार में धोखा मिलने का बहुत बड़ा चांस होता है। ठीक है, और आप मांगलिक नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बेटर जा रहा है। 5 नंबर यानी सूर्य होता है, 9 मन यानी गुरु, 11 मतलब यानी शनि। इनका किसी तरीके से कोई अगर कॉम्बिनेशन बन जा रहा है तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र का इन दोनों घर से कोई रिश्ता नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर का रिश्ता देखिए। 5 नंबर सूर्य जो कि यहाँ आके बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। ठीक है, यानी 5 नंबर सूर्य गुरु की राशि, यहाँ दिख रहा है एक छोटा सा संबंध। ठीक है, उसके अलावा शनि का देखिए, शनि है, शनि किसके में है, बुध में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिश्ते का प्रॉब्लम नहीं है। शनि है यहाँ, इनकी सातवीं दृष्टि आ रही है। ठीक है, फिर 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो घुमा फिरा के रिश्ता बन रहा है तो चांसेस कम बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस घर की बात करें, छठा घर है, छठे घर में 10 नंबर यानी कि शनि दिखा रहे हैं, 10 नंबर शनि हो गए। अब ये घर क्या होता है, ये आपके बीमारियों का घर होता है, यहाँ से हम लोग बीमारी चेक करते हैं। तो उच्च घर गुरु का देखना, ये नीच राशि उच्च राशि पे गुरु बैठे यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से बस इतना ही देंगे आपको कि पेट संबंधित प्रॉब्लम होगी। ठीक है, गैस का दिक्कत होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर। ठीक है, वेट गेन करना, ये सारी चीज़ें ये गुरु की वजह से यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, शनि है इसलिए किसी प्रॉब्लम को लंबा रोक देते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं यहाँ सूर्य का बैठ जाना, गुरु के साथ में बैठ जाना, तो ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ पे क्योंकि आ रही है, तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि आपको ब्लड में वसा का बनना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसको, उसका ध्यान देना। ठीक है, और क्योंकि ये भी है, शनि भी है यहाँ पे, और सूर्य होने का मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड इशू, बोन रिलेटेड, इसमें हड्डियों में दर्द या हड्डी में कमजोरी, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये यहाँ से बता रहा है। इस घर की बात करें, शुक्र बैठा हुआ है, तो कोई और बुरा घर तो ग्रह देख नहीं रहा है। इस केस में क्या होता है कि आपकी वाइफ अच्छी आती है। ठीक है, वाइफ अच्छी आती है। अब यहाँ वाले घर में राहु का देखना भी ठीक होता है, यहाँ पे राहु देख रहे हैं, ये जो आपके शत्रु होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि राहु जो होता है ना कैसे भी बदला लेता है। ठीक है, तो यानी कि आप कैसे भी बदला लेंगे, इसलिए ये जो शत्रु होते हैं वो डरे रहते हैं। इसका मतलब है कि आपका शुक्र भी यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, जैसे एवरेज आ रहा था ना, आपकी वीरता बहुत हाई नहीं जा रही थी, बहुत नीचे नहीं जा रही थी, एवरेज में जा रही थी, तो यानी कि आपका जो शुक्र है वो रिज़ल्ट दे रहा है। बुध अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए नहीं होते इस मामले में, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, तो जैसे होते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, जहाँ भी रहेंगे उसके जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इस घर के बारे में बताया, भाग्य भाव के बारे में बताया। भाग्य भाव में बुध बैठे हुए हैं, एज यूजुअल जो बताया हमने कि किसके जैसे हो जाएंगे, जिसके साथ रहते हैं उसके जैसे। मंगल यानी परिश्रम के साथ आप अपना भाग्य को बढ़ाएंगे। ठीक है, बुध बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, मंगल बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। ठीक है, मंगल की दूसरी राशि में केतु बैठे हुए हैं, बुध की दूसरी राशि कहाँ गई, तीसरे में शनि बैठे हुए हैं, और एक राशि खाली है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे परिश्रम दिखा रहा है,
मेहनत से आप करेंगे और करेंगे यार, ये थकते नहीं है ये लोग जिनके 1 नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शनि की दृष्टि भी बन रही है तो आपको मेहनत करवा के मानेगा वो, ठीक है, मेहनत है और मेहनत से आप भागोगे भी नहीं। यहाँ पे राहु का होना भी बहुत अच्छा है, ये कर्म कर्म की जगह यहाँ पे दिखाता है कि आप कितने कर्मशील हैं। राहु का होने का मतलब है ब्रेव होना, यानी कर्म होना, कर्मशील होना, यानी आप कर्म भी करोगे, यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि भी थी यहाँ पे, देखिए ब्लड से रिलेटेड इशू आपको दिखा रहा है, और प्लस से सूर्य है, फिर गुरु है, यहाँ पे भी शनि है, तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे राहु का बहुत अच्छा माना जाता है होना, क्योंकि आपको ब्रेव बनाता है, कर्मशील बना देता है, ठीक है। यहाँ पे किसी और की दृष्टि होगी भी नहीं, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब फ़ायदा का घर, आएगा घर। देखते हैं यहाँ से कि आप कितना कमाते हो, कितना अच्छे से जो कमा रहे हो सेटिस्फाई करने वाली है कि नहीं। तो शनि का जब यहाँ होने का मतलब होता है कि मेहनत है, आप जो कमा रहे हो वो कहीं न कहीं ये है कि आप बहुत मेहनत करके उठा रहे हो उसको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मेहनत करने पे ही रिटर्न आ रहा है, लेकिन आप करोगे क्योंकि आपके 2-2 3-3 चीज़ अच्छी दिख रही है यहाँ पे कि आप मेहनत करेंगे। वैसे भी उच्च गुरु हैं, ये बहुत बढ़िया माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैठ के यहाँ भी देख रहे हैं जो आपका सेवा भाव है, ठीक है। तो सेवा भाव को क्योंकि ये अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति भी हो जाती है इनके अंदर, और सेवा में कुछ धार्मिक सेवा का काम कर देते हैं, ठीक है, ये इसके प्रभाव की वजह से। उसके अलावा इस घर से छुपे हुए ज्ञान को भी देखा जाता है। छुपे हुए ज्ञान में उच्च के गुरु बैठना चंद्रमा के साथ कहीं न कहीं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक छुपा रहस्य वाला ज्ञान कहलाता है, उसमें इंटरेस्ट बन जाएगा और आप जानने भी लगोगे, ठीक है। ये एक आपका दिखा रहा है। ये हो गया आपका टोटल चार्ट की रीडिंग। इसमें चेक कर लेते हैं 9 मास, 9 मास के बारे में भी देख लेते हैं कि आपके में कैसे। तो शनि उच्च के हो गए हैं, यानी कि जो कंडीशन अब हम लोग पीछे देख रहे थे शनि आपके लिए बुरे साबित हो रहे थे, वो अब कम बुरे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शनि आपके उच्च के हो गए हैं। गुरु 8वें नंबर पे, मंगल 9वें नंबर पे, सन 11 नंबर पे, शुक्र 1 नंबर पे, चंद्रमा फिर स्वराशि ही है, यानी गुड। चंद्रमा किसी केस में आपके जो हम लोग बुरा चाह रहे थे वो भी अब बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, यानी अब 3 में से 2 आपके तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बुध अभी भी 5वीं राशि में, बुध को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका ओवरऑल। अब मैरिड लाइफ के बारे में यहाँ से देखा जाता है, स्पेशली हम लोग मैरिड लाइफ में जो देखते हैं वो यही सब है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है क्योंकि चंद्रमा आपका संघर्ष दिखा रहा है, यहाँ पे भी शनि जो है उच्च के हो गए हैं, इसका मतलब मैरिड लाइफ में ये पूरा आगे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस घर की बात करें तो यहाँ पे कौन देख रहा है, इसको चेक करते हैं। केतु, यहाँ शुक्र का होना सामंजस्य से बैठाता है, ये बेटर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वाले में थोड़ा दिक्कत दिखा दिया केतु की दृष्टि, खुशियों में कुछ किसी प्रकार की एक कमी दिखा रहा है, ठीक है। बाकी सब तो इसमें बेटर दिखा रहा, आपके इसमें भी बेटर दिखा रहा, शुक्र की कंडीशन इसमें भी सही दिखा रहा, यानी मैरिड लाइफ ठीक दिखा रहा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल। बाकी अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए। इस जब हमको कमेंट करें पूछे तो उसी वीडियो में पूछे जिस वीडियो में आपके बारे में दिया गया हो, क्योंकि हम चेक कर पाते हैं, और नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।